लोगों ने एक दूसरे को गोलियों से मार दिया, हिस्ट्री सीटर आपस में लड़े, किसी के घर पे जाकर हमला हुआ, उसके बाद पब्लिक ने उनको भीड़ ने मार दिया। और सड़क पर परिवहन विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ एक काम कर रहा है, चालान करने हैं बस लोगों के। बलात्कार में नंबर 1। हमारे टाइम पे कभी नकली दवा से कोई नहीं मरा, अब की बार कफ सिरप पीकर लोग मर गए। उन्होंने कहा अब जो 200 लोग ही खाएंगे, वहां 1000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बोले भाई 200 का काम पूरा हो गया, बाकी 800 भूखे रहो। ये कोई सरकार है क्या? उसे राजस्थान को या जनता को क्या मिलने वाला है? बच्चों का तो दूध बंद हो गया राजस्थान में। ये तो SIR ही गलत है। आप किस बात का प्रूफ मांग रहे हो हिंदुस्तान की जनता से? डॉक्टर साहब की भाषा बदल गई, ना तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार में यदि परमिशन मिल गई तो उस वक्त तो किसी को पता नहीं था, अब ज्यादा हंगामा हो रहा तो आप कैंसिल कर दो, क्या हो गया? अभी जयपुर मेटल में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रदेश की भजनलाल सरकार को 2 साल पूर्ण हो गए हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, सरकार के 2 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने राजस्थान का पूरा सब कुछ चौपट कर दिया। पहली ये सरकार आई है जिसमें 2 वर्ष में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। कल ही 3 लोगों की डेथ हुई है। लोगों ने एक दूसरे को गोलियों से मार दिया, हिस्ट्री सीटर आपस में लड़े, किसी के घर पे जाकर हमला हुआ, उसके बाद पब्लिक ने उनको भीड़ ने मार दिया। आप ये बताओ, गोलियां चल रही है, सरेआम चैन टूट रही है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे जो जिसको गोली मार देता है। 2 वर्षों में किडनैप माफिया खड़ा हो गया, खुलेआम चोट वसूली करते हैं। अधिकतर बिजनेसमैन मुझे मिलते हैं दहशत में, बेचारे क्या करें, उनको धमकी मिलती है। और सड़क पर परिवहन विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ एक काम कर रहा है, चालान करने हैं बस लोगों के। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है और अब की बार तो कमाल हो गया, राजस्थान नंबर 1 पर आया है। भारत सरकार ने राजस्थान को नंबर 1 दिया। दिल्ली में बुलाकर प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों को और विधायकों को एक साथ सम्मानित करना चाहिए और इनको खाना खिलाना चाहिए दिल्ली की सरकार को। दिल्ली की सरकार ने अभी आंकड़ा जारी किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में, उसमें राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पर आया। गोल्ड मेडल दिया है राजस्थान को, बलात्कार में नंबर 1। और पूरी कानून व्यवस्था चौपट, सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान नंबर 1। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, किसी का भला नहीं हुआ। 1800 करोड़ के राजधानी जयपुर के प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए, जबकि राजधानी जयपुर से MLA खुद मुख्यमंत्री जी। सीएम ने कल कहा कि कांग्रेस के 5 साल और हमारी सरकार के 2 साल कांग्रेस पर भारी है। बिल्कुल भारी है। कांग्रेस ने 5 वर्षों में क्या बात करते हो? ये जयपुर में जो मेट्रो चल रही है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। एलिवेटेड रोड हमारी देन है, बिसलपुर का पानी हमारी देन है, ये सेंट्रल पार्क जो सचिवालय के सामने वो हमारी देन है, मानसरोवर का सेंट्रल पार्क हमारी देन है, घाट की गुणी की टनल हमारी देन है, ये जेल एंड मार्ग हमारी देन है। ये राजधानी जयपुर के मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों में 2 पैसे का काम नहीं किया। ये जहां मानसरोवर में रहते हैं, जहां से जीत कर आए, वहां जो सेंट्रल पार्क बना जिसमें हाथ टेढ़े कर करके चलते हैं ना, वो भी हमारी देन है। ये बता दे जयपुर में एक भी काम इन्होंने किया या राजस्थान में एक भी नया काम शुरू किया है? हमारे जो 5 वर्ष का काम था उस पर इनके 2 वर्ष भारी है। हमारे टाइम पे कभी नकली दवा से कोई नहीं मरा, अब की बार कफ सिरप पीकर लोग मर गए। कम से कम भी 10 से 15 बच्चों की मौत हो गई। आज तक एक भी दवाई कंपनी वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमारा तो दवाई का मॉडल है, हमारी फ्री दवा योजना, हमारा जो चिरंजीवी इलाज के लिए जो हम योजना लेकर आए थे, 50 लाख तक का इलाज फ्री था, वो सब बंद हो गई। बच्चों का दूध बंद कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूल का। 2 वर्षों में हमने चालू किया था, तो इसलिए हमारे ऊपर तो भारी है इनके 5 वर्ष, क्या इनके 2 वर्ष। इन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी सरकारी स्कूल के बच्चों की। इन्होंने हम जो इंदिरा रसोई योजना हमने चालू की थी, उसमें चाहे जितना लोग खाना खाए 8 रुपए देकर। इन्होंने कहा अब सिर्फ 200 लोग ही खाएंगे, वहां 1000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बोले भाई 200 का काम पूरा हो गया, बाकी 800 भूखे रहो। ये कोई सरकार है क्या? ये सरकार तो कह रही थी जब हमारी सरकार बनेगी राजस्थान में 1 लाख रुपए महीना देंगे हिंदू परिवारों को। दिया तो नहीं हिंदू परिवारों को 1 लाख रुपए महीना, दो ने। एक तरफ सरकार के 2 साल और दूसरी तरफ दिल्ली में वसुंधरा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है? ये मेरी जानकारी में नहीं है। वसुंधरा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिलेगी तो फिर कौन मिलेगा? इतने दिन से मेरे को तो बताया था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था उनको, अभी तो उनको टाइम मिल गया है और वो मिल ली है, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हम क्या करें? इसमें राजस्थान की जनता को क्या मिलने वाला? मोदी जी की और वसुंधरा जी की मुलाकात हो जाए या भजनलाल जी की और दिल्ली के मंत्रियों की मुलाकात मिल जाए, हो जाए, तो उसे राजस्थान को या जनता को क्या मिलने वाला है? बच्चों का तो दूध बंद हो गया राजस्थान में, राजस्थान की तो कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई। हमें क्या मिलने वाला है इससे? आप झूठ बोलकर राज ले लिया, हमें क्या है? भजनलाल जी हवाई जहाज में घूमते हैं, शादी ब्याह में शामिल होने के लिए, दाल बाटी चूरमा सुहामणी में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं, तो जनता को हेलीकॉप्टर में थोड़ा ना बिठा रहे हो, तो खुद मजे कर रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के। दिल्ली में कल वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर महारैली है, क्या कैसे देखता आप इसको?
क्या देखें, अब हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा, वोट की चोरी हो रही है पूरे देश के समझ में आ रही है। बीजेपी समझने को तैयार नहीं, बीजेपी कह रही नहीं हम तो 45 दिन में है ना जो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको डिलीट करेंगे। तो भाई साहब यदि लोगों के ईवीएम समझ में नहीं आ रही है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा दो ना, आप इतने ईमानदार हो तो बैलेट से करा दो। एसआईआर में बीएलओ की जो ड्यूटी लगी है, बीएलओ काम के प्रेशर से कुछ जो 5-6 से अधिक से जो बीएलओ जयपुर के, उनकी मौत भी हो गई है। अधिक अगर राजस्थान के आंकड़े जोड़े तो 15 से 20 बीएलओ खत्म हो चुके हैं। क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार के जब हमने एमएलए से बात करने की कोशिश की तो एमएलए ने उस बात को ही नकार दिया। देखिए एक बात आप ध्यान रखना, देश की आजादी के 76 वर्ष के बाद हिंदुस्तान की जनता से घर घर में जाकर उससे प्रूफ लिया जा रहा है कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो या नहीं हो। और प्रूफ हिंदुओं सुन लो कान खोलकर, ये कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए लेके आए एसआईआर। और मुसलमान का डर दिखाकर हिंदुओं का जितना नुकसान बीजेपी ने किया है और हिंदुओं का डर दिखाकर मुसलमान का जितना नुकसान किया है, ये ना हिंदू मुसलमान सिख किसी के सगे नहीं है। एसआईआर में हिंदू का परिवार हो, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, किसी का भी घर हो, वहां जाकर उससे कह रहे हैं आप प्रूफ दो। अरे भाई जो आदमी एक 80 साल का हो गया उससे कह रहे हैं आपने 2002 में जो वोट दिया था वो लेकर आओ। अरे 2002 में आज 23 साल हो गए, आप 2002 का रिकॉर्ड मांग रहे हो। तो 23 साल से जो जिन्होंने 4-4 बार वोट दे दिए आप उनसे प्रूफ ले रहे हो, प्रूफ मांग रहे हो। अरे हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है कि आधार कार्ड आप मान नहीं रहे थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट पे भी हमें बहुत भरोसा था, ये तो एसआईआर ही गलत है। आप किस बात का प्रूफ मांग रहे हो हिंदुस्तान की जनता से? जो हिंदुस्तान का नागरिक यहाँ पे रहता है उससे जाकर कह रहे हैं तुम नागरिक हो या नहीं हो। एसआईआर के नाम पर लोगों को तंग कर रहे हैं, इसलिए तंग कर रहे हैं कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, जुल्म, अन्याय, कानून व्यवस्था सबसे ध्यान हटाना है, उसमें ये कामयाब हो गए। किरोड़ीलाल मीणा लगातार खाद बीज को लेकर छापेमारी भी करते हैं, लेकिन 15 दिन पहले अभी भीलवाड़ा में खाद की दुकान पर लंबी कतार लग गई और कतार इतनी लंबी थी कि सुबह से शाम तक लोग इंतजार करते रहे और खाद नहीं मिला। डॉक्टर साहब की भाषा बदल गई। डॉक्टर साहब कल तक बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ जब से डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट फैक्ट्रियों पर छापा मारना चालू किया, उसके बाद डॉक्टर साहब चुप हो गए। ना तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, खाद मिल नहीं रहा है, किसान धक्के खा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब की भाषा क्यों बदल गई ये सोच का विषय है। भाषा क्यों बदल गई है, क्या तो उनको सरकार में बड़ा अंडरस्टैंडिंग बनी है उनकी, और इस सरकार में जितना करप्शन है, यूरिया में खा गए लोग, मजदूर के पैसे खा गए, सब में खा गए। तो डॉक्टर साहब तो देखो इस सरकार अब जो स्थिति है ना, डॉक्टर साहब से भी किसान का भरोसा उठ गया है क्योंकि वो खाद दिलवा ही नहीं पा रहे। हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो लगातार किसानों में आक्रोश है, कल तो कांग्रेस के जो एमएलए सांगरिया से अभिमन्यु पूनिया घायल भी हो गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर यदि किसान वहां का नहीं चाहता है कि फैक्ट्री बने, इन्होंने कहा था कांग्रेस सरकार के समय में परमिशन दी थी तो अभी तो चालू नहीं हुई। मान लो हमारी सरकार के समय परमिशन मिली थी, इतना विरोध हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अभी तो फैक्ट्री चालू नहीं हुई। मतलब कांग्रेस की सरकार में यदि परमिशन मिल गई तो उस वक्त तो किसी को पता नहीं था, आप ज्यादा हंगामा हो रहा तो आप कैंसिल कर दो, क्या हो गया? मतलब हमने जो काम किया वो सारे आप बच्चों का दूध बंद कर दिया आपने, तो फैक्ट्री भी कैंसिल कर दो। हमने चालू किया था, तुमने बंद कर दिया बच्चों का दूध, तो हमने मान लो परमिशन मिल भी गई, मुझे तो पता नहीं, ये कह रहे हैं वो झूठे हैं, वैसे कुछ भी कह सकते हैं, तो वहां क्यों मार रहे हो किसान को? सरकार ने बजट घोषणा में खातीपुरा जो एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा करी थी, हालांकि जब उसकी रूपरेखा तैयार की गई तो जेडीए ने उसको अनफिट माना और वो उस प्रोजेक्ट को वापस ले लिया। क्या कैसे देखते हैं आप? कि कोई तो कह रहा है सारी जमीनें मेरे पापा की है, कोई कह रहा है ये जमीन मेरी है। सांगानेर में जितना भूमाफिया एक्टिव है उतना कहीं नहीं है। सांगानेर में मैं खुलेआम टाइम आने पर इनके सबके भ्रष्टाचार की पोल खोलूंगा। खुलेआम जमीनों की बंदरबाट हो रही है जहां मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। आप बताओ कितनी बुरी हालात है। आपने जयपुर का खातीपुरा आरओबी बदल दिया, जो एसएमएस का ओपीडी टावर नहीं बना रहे, जयपुर में आप एलिवेटेड रोड एक नहीं ला पाए, एक पुलिया नहीं बनाया आपने, एक अंडरपास नहीं बनाया, जयपुर का ट्रैफिक जाम पड़ा है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दो बन गए जयपुर से, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा जयपुर की जनता का। और जयपुर की जनता बीजेपी में घुसे जा रही थी, तब ले लो इनाम, मिल गया इनाम। आपने भ्रष्टाचार की बात की, कल सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे जिन्हें कांग्रेस ने पनाह दी। सबसे बड़ा मगरमच्छ भ्रष्टाचार का यदि कोई है, वो नाम लेते हैं तो ये बीजेपी वाले मगरमच्छ है भ्रष्टाचार के। अभी जयपुर मेटल में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और यदि आप ईमानदार हो तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो एनसीएलटी के फैसले को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले को, और मजदूर को 15-15 लाख रुपए या 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा करो। 2000 करोड़ की फैक्ट्री आपके चीफ सेक्रेटरी ने उसने जाकर कब्जा दे दिया,
एल्केमिस्ट धीरेन्द्र को, क्यों, आपका क्या इंटरेस्ट है उस कंपनी से? तो घोटाले तो ये कर रहे हैं, फालतू की बात करते हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ तो बीजेपी का माइन ज्यादा है, मांगन का ही है। कौन सा मगरमच्छ? पूरे देश को राज आंगन है, राजस्थान को राज आंगन है, खुद ही मगरमच्छ बने हुए, खा गए पूरे राजस्थान का, जो भी पैसा कहां गया? तो ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने सरकार की 2 साल पर उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल कांग्रेस के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने 2 साल सिर्फ वादे किए हैं और सिर्फ उनके झूठे वादे ही 2 साल में जनता के सामने उतर कर आए हैं। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।